पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को इस समय तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा ईश्वर की वाणी को समझने के लिए मेरी बुद्धि को खोलिए। तेरे इशारों को देखने के लिए मेरे मन को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा मुझ में क्रियाशील हो जाइए। प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हम प्रेरित चरित्र की अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में, उनके सेवा कार्य के बारे में। वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे, रोगियों को चंगा करते थे। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 के बारे में प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे स्वयं वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं और इससे भी महान कार्य करेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 के 17 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये सब चमत्कार किया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई और चमत्कार किया करते थे, लोगों की सेवा करते थे। यही कार्य प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सौंप दिया। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। जो कार्य प्रभु यीशु ने किया वही कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभूषित होकर शिष्यों को आगे बढ़ाया। इसको हम करिश्माई दान कहते हैं। हमें पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में 1 कुरिन्थी अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं उसके वाक्य 7 से, पवित्र आत्मा प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। पवित्र आत्मा के करिश्माई दान के बारे में बताया गया है। कितने करिश्माई दान हैं? सबसे पहले प्रज्ञा का शब्द, दूसरा है ज्ञान के शब्द, तीसरा है विश्वास, चौथा है चंगाई, पांचवा है चमत्कार दिखाने का, छठवां है भविष्यवाणी करने का, सातवां है आत्माओं की परख करने का, आठवां है नवीन भाषाएं बोलने का और नौवां है भाषाओं की व्याख्या करने का। इन 9 वरदानों पर हम लोग संक्षेप में मनन चिंतन करेंगे। मैंने आपसे कहा, ये सारे वरदान, ये सारे दान प्रभु यीशु में दिखाई देते थे। प्रभु यीशु के जीवन में, उनके सेवा कार्य में ये सारे वरदान प्रकट होते थे और प्रभु ने यही कार्य अपने शिष्यों को सौंप दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला वरदान है प्रज्ञा के शब्द। हमने मनन किया कि पवित्र आत्मा प्रज्ञा का आत्मा है। पवित्र आत्मा का एक वरदान है प्रज्ञा। प्रज्ञा के शब्द का अर्थ क्या है? कठिन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा के विशेष शब्द दिए जाते हैं, उन परिस्थितियों का समाधान के रूप में।
कठिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों के समाधान के रूप में पवित्र आत्मा प्रज्ञा के शब्द दे देता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 18 से 22 तक। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि फरीसी लोग यीशु को फंसाने के लिए एक सवाल लेके आते हैं। पूछते हैं कि गुरुवर ये बताइए, क्या कैसर को कर देना सही या गलत है? कैसर रोमा सम्राट था और परदेशी था। एक परदेशी राष्ट्र को कर देना हम यहूदियों के लिए सही या गलत है? प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे। प्रभु ने उनकी धूर्तता को समझ लिया और कहा कि एक सिक्का ले आओ। और प्रभु ने सिक्का को दिखाया और पूछा कि ये किसका चेहरा है, किसका लेख है? उन्होंने कहा ये कैसर का चेहरा है। तो प्रभु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। वे वहां से चले गए। उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, कुछ फरीसी लोग यीशु के पास उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, कुछ शास्त्री लोग यीशु के पास वे विचार में पकड़ी गई एक नारी को लाते हैं यीशु की परीक्षा लेने के लिए, यीशु को फंसाने के लिए। पूछा कि गुरुवर हम क्या करें? हमारा नियम ये बताता है इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। और सभी वहां से 9-2-11 हो गए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, अशांति पैदा करने वाली परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें एक शब्द दे देता है जिसके द्वारा हम उस परिस्थितियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह है प्रज्ञा का शब्द। विशेष करके परिवार के मालिक मालकिन को, समूह के अगुओं को इसकी आवश्यकता है। जिनके अंदर ये वरदान नहीं होता है वो अशांति के कारण बन जाते हैं। अनावश्यक बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं, वो और ज़्यादा अशांति फैला देती हैं। इसीलिए हमें प्रज्ञा के शब्द के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा करिश्माई दान है ज्ञान के शब्द। क्या मतलब इसका? ज्ञान के शब्द का मतलब है छिपे हुए रहस्यों को, गूढ़ सत्यों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। आप किसी करिश्माई व्यक्ति के पास जाते हैं परामर्श के लिए, आपके बैठते ही वो व्यक्ति जो पहली बार आपसे मिल रहा है, आपके जीवन में घटित हुई घटनाओं के बारे में और आज आपके मन में क्या हो रहा है उसके बारे में बता देता है। क्या मतलब इसका? यही ज्ञान के शब्द हैं। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में जब सामरी स्त्री यीशु से बातें छिपा रही थी, प्रभु ने कहा तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, अब जिसके साथ तुम रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यीशु ने उसके अंदर जो छिपी हुई बात है उसको प्रकट किया। इस तरह सुसमाचार में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, पहली बार यीशु को देख रहा था। यीशु भी पहली बार उसको देख रहे थे। यीशु ने उससे कहा जक्केउस नीचे उतर आ जाओ। प्रभु ने उस सत्य को प्रकट किया। प्रभु ने इस वरदान को क्या के लिए इस्तेमाल किया? लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। सामरी स्त्री इस वरदान को देखने के बाद यीशु की ओर मुड़ गई, उसका जीवन बदल गया। जक्केउस यीशु की ओर मुड़ गया, उसका जीवन बदल गया। तो प्रभु यीशु ने इस वरदान को, ज्ञान के शब्द को क्या के लिए इस्तेमाल किया? लोगों के कल्याण के लिए और लोगों के उद्धार के लिए। ये वरदान हम में से कई लोगों को मिल सकता है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 वाक्य 25 में, प्रभु स्वर्गीय पिता तूने इन सारी बातों को निरे बच्चों पर प्रकट किया है जो प्रभु पर निर्भर हैं, जो अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं है बल्कि प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, जो प्रभु को सुनते और देखते हैं, उन पर प्रभु ये वरदान प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा वरदान हो सकता है, विशेष करके जो सेवा कार्य करने वाले हैं, सुसमाचार की घोषणा करने वाले हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा करिश्माई दान है विश्वास। विश्वास पवित्र आत्मा का विशेष दान। विश्वास क्या मतलब है इसका? बड़े बड़े चमत्कार पूर्ण कार्य करने लायक विश्वास। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 हम जानते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी।
मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 हम जानते हैं, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें दिया जाएगा। तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने योग्य विश्वास, साधारण विश्वास नहीं है। ये विश्वास अन्य वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है। अगर हमें पक्का विश्वास नहीं होता है कि प्रभु ये कह रहे हैं, प्रभु ये कर रहे हैं, तो हम वरदानों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये विश्वास हमारे लिए, विशेष करके जो लोग सेवा कार्य करते हैं, प्रभु के राज्य में काम करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसे विश्वास के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वरदान है चंगाई का वरदान। हम जानते हैं प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन में, सुसमाचार की घोषणा के कार्य में प्रभु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकाला। प्रभु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 को लीजिए। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। लूकास अध्याय 6 वाक्य 19 को लीजिए। प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और रोगियों को चंगा करती थी। लूकास अध्याय 5 को लीजिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है? लूकास अध्याय 5 में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास अध्याय 5 में क्या लिखा हुआ? वाक्य 17 में कि प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया था, उस सामर्थ्य से भरकर प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी रोगियों को चंगा करने का आदेश दिया। मत्ती अध्याय 10 में उसके वाक्य 8 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, तुम्हें मुफ्त में मिलाओ, तुम मुफ्त में दे दो। मार्कुस अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। तो चंगाई का वरदान, पवित्र आत्मा का चंगाई का वरदान साधारण विश्वासियों और मसीहियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, जिसके द्वारा हम लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं। चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वरदान है चमत्कार। प्रभु यीशु ने ना केवल रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बल्कि प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी प्रकट किया। प्रभु ने जल को दाखरस में परिवर्तित किया, प्रभु ने आंधी को शांत किया, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, प्रभु पर पानी पर चले। ये सारे चमत्कार हैं और हम विश्वास करने वाले भी ये चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जैसा कि आपने सुना है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 में, प्रभु ने कहा इससे भी बड़े कार्य वे करेंगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 उसके वाक्य 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। देखिए, ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। अजीब चमत्कार, अजीब चमत्कार। इसी तरह से प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में पेतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चरपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। देखिए, लोग रोगियों को ले आकर उस मार्ग पर डाल देते थे जहां से पेतरुस गुजरता था, ताकि उसकी छाया उन पर पड़े। इतने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रभु विश्वासियों के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकते हैं, आज भी करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वरदान है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? नबूबत। नबी नबूबत करते थे। नबूबत करने का मतलब क्या है? ईश्वर की ओर से बोलना। नबी एक तरह से ईश्वर का मुंह था। ईश्वर नबी के द्वारा बोलता था। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 24 में उसके वाक्य 3 से बिलाम के बारे में। वहाँ लिखा हुआ है, यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता है और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है।
तो एक नबी वो हुआ करता था जो ईश्वर को सुनता था, ईश्वर को देखता था और ईश्वर की वाणी को दूसरों तक पहुंचाता था। राजा दाऊद लिखते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 23 में, ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, उसकी वाणी मेरी जिह्वा पर विराजती है। यह है भविष्यवाणी। हमें प्रेरित चरित्र में भी पढ़ने को मिलता है, अध्याय 21 इत्यादि में, एक नबी के बारे में जिसका नाम है आगाबुस। यानी नए विधान में भी नबी हुआ करते थे, आज भी हैं। ईश्वर हमारे द्वारा बोलना चाहता है। ईश्वर आसमान से भोपा लगाकर नहीं बोल सकता है, मनुष्यों के द्वारा बोलता है। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके द्वारा ईश्वर बोल सकता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 से 21 तक संत पौलुस कहते हैं कि भविष्यवाणी और ईश्वर की वाणी का दमन ना करें। भविष्यवाणी का बहुत बड़ा महत्व है कलीसिया में, ताकि व्यक्तियों के द्वारा, प्रभु के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा कलीसिया को संदेश मिले। हम सबको भी मिल सकता है, हमें भी इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। आत्माओं की परख का वरदान। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 1 में संत यूहन्ना कहते हैं, सभी आत्माओं पर विश्वास नहीं करना, परख कर देखना। सभी आत्माओं पर विश्वास नहीं करना। क्या पवित्र आत्मा है, क्या अशुद्ध आत्मा है, इसको परखना जरूरी है। दुनिया में मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक बातों के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, आत्माओं के बारे में ज्ञान कम रखते हैं, इसीलिए लोग भ्रमित हैं, ठगे जाते हैं। लोग परख नहीं पाते हैं ये कौन सा आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है या शुद्ध आत्मा है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं आत्माओं को परख कर देखो। देखिए दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 में उसके वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस कहते हैं, कभी कभी शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रच कर हमारे पास आ सकता है। शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रच कर हमारे पास आ सकता है। इसलिए ये एक वरदान हम सबको चाहिए, ये पहचानने के लिए कौन सा आत्मा है। ये दिखता है स्वर्गदूत, हो सकता है कि स्वर्गदूत ना हो सकता है वह शुद्ध आत्मा हो। उसी तरह हमारे अंदर भी जो क्रियाशील है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये बोलता हूं, वो बोलता हूं, ये पता लगाना है कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, आध्यात्मिक बातें बोल रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति में ये विवेचना है, आत्माओं की परख का वरदान है, वो पहचान जाता है कि ये कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। मैं इस पर बहुत जोर देना चाहता हूं। आत्माओं की परख का वरदान हम सबको आवश्यक है। मेरे जीवन में जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या यह पवित्र आत्मा से प्रेरित है या अशुद्ध आत्मा से प्रेरित है। मेरे परिवार में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, क्या यह पवित्र आत्मा कार्य कर रही है या अशुद्ध आत्मा कार्य कर रही है। कलीसिया में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, अभी अशुद्ध आत्मा या पवित्र आत्मा है। इसको परखने के लिए हमें आत्माओं की परख का वरदान की जरूरत है। आत्माओं की परख का वरदान हमें खतरे से बचाता है और आत्माओं की परख का वरदान हमें ब्रह्म से बचाता है। इसलिए हमें इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वरदान है अनोखी भाषा का वरदान। ये अनोखी भाषा का वरदान किया है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं वे नवीन भाषाएं बोलेंगे। ये अलग अलग भाषा भी हो सकता है,
लेकिन अनोखी भाषा का वरदान कौन सा वरदान है? आपने सुना होगा प्रार्थनाओं में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हला ला 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 करके, यानी कोई ऐसे शब्द नहीं है जो आप अपनी भाषाओं में पा सकते हैं। अनोखी भाषा, अनोखी भाषा का वरदान पवित्र आत्मा की भाषा है, आत्मा की भाषा है, वो आत्मा की भाषा है। सारी भाषाओं के परे, सारी शब्दावलियों के परे अनोखी भाषा जिसको सिर्फ आत्मा जानता है, ये आत्मा की प्रार्थना है। हम मुंह से प्रार्थना कर सकते हैं, हम दिमाग से प्रार्थना कर सकते हैं, ये आत्मा की प्रार्थना है। अनजान शब्दों में ईश्वर से बात करना। हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है, प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में पेतरुस कोर्नेलियुस के घर पे वचन सुना रहे थे, और वचन सुनाते समय उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा उतरा और वे सभी लोग अलग अलग भाषाओं में प्रभु की स्तुति कर रहे थे। भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभु की स्तुति कर रहे थे, वे लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे, एफेसुस में संत पौलुस सुसमाचार सुना रहे थे और लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में समझा रहे थे, प्रभु यीशु के बारे में समझा रहे थे। उनके सर पे हाथ रखा तो वे पवित्र आत्मा से भर गए और वे भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे। अनोखी भाषा, ये बच्चों की भाषा है। सारी शब्दावलियों के परे केवल आवाज के द्वारा प्रभु की स्तुति करना, प्रभु से प्रार्थना करना। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा आहों के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं से जुड़कर आहों के द्वारा अनजान अर्थहीन आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। यह है अनोखी भाषा का वरदान। कभी कभी जब आप प्रार्थना में भाग लेते हैं, इस तरह की सभा में भी भाग लेते हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं, अचानक आपकी जुबान पलट जाती है और आपसे ऐसे आवाज़ निकलती है, ये अनोखी भाषा का वरदान है। ये व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। प्रार्थना में व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, आवाज करने के लिए नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है इस अनोखी भाषा की व्याख्या करने का वरदान। कुछ लोगों के वरदान प्राप्त है, कभी पवित्र आत्मा अनोखी भाषा के द्वारा बोलता है। उस अनोखी भाषा को समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए कुछ लोगों को ये वरदान प्राप्त हैं। मैंने बहुत कम लोगों को ये देखा है जिनको ये वरदान प्राप्त हैं। वे बताएंगे पवित्र आत्मा ये बोल रहा है। ये 9 करिश्माई दान क्या के लिए दिया गया है? कलीसिया के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। इसीलिए शुरुआत में ही बताया गया, यह पवित्र आत्मा को प्रकट करने के लिए और कलीसिया के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हैं। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें भी ये वरदान दीजिए। कौन जाने पवित्र आत्मा के करिश्माई दान प्राप्त होने के बाद आप सुसमाचार की सेवा में लग जाएंगे, लोगों की सेवा में लग जाएंगे। हमारे आश्रम में हर साल अगस्त महीने में आत्माभिषेक साधना का कार्यक्रम चलता था। काफ़ी लोग उसमें पूरे उत्तर भारत से आते थे। उन साधनाओं के द्वारा दर्जनों दर्जनों लोग पवित्र आत्मा के इन वरदानों के, इन करिश्माई दानों को पाया है। उसके बाद सुसमाचार के वाहक बने हैं, बड़े बड़े कार्य करने लगे हैं। तो आपको भी ये वरदान मिलेगा, ये दान मिलेगा, तो आप भी प्रभु के कार्य में लग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मनन किया है। प्रभु यीशु के 3 साल के सार्वजनिक जीवन में प्रभु में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के द्वारा प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों ने प्रभु यीशु को सामर्थ्यवान बना दिया। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों को प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया।
प्रभु ने अपने शिष्यों को भी ये वरदान का वायदा किया है। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। यही सामर्थ्य है। बड़े बड़े कार्यों के द्वारा लोगों का कल्याण करने के लिए सामर्थ्य है। चमत्कार और चिन्हों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा के लिए सामर्थ्य। ये मत कहिए कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आज तक मैंने ये काम नहीं किया है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, बोलिए पवित्र आत्मा यदि तू ये दान देने को तैयार है, मैं ग्रहण करने को तैयार हूं। यदि इसके द्वारा तू मुझे इस्तेमाल करने को तैयार है, प्रभु मैं तैयार हूं। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, अपनी शक्ति से मुझे भरिए, अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं दुर्बल हूं, मैं अज्ञान हूं, मैं पढ़े लिखा नहीं हूं, मेरे अंदर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन तेरे सामर्थ्य से मुझे भरिए। तेरी जनता की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, सुसमाचार के विकास के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए, प्रसार के लिए इन वरदानों से मुझे भर दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आइए हम इस समय दोनों हाथ ऊपर कर उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे और स्वतंत्र होकर प्रार्थना करेंगे। ये वरदान आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन की मोड़ को बदल सकते हैं, आपके जीवन में एक नया आयाम ला सकते हैं। इसीलिए स्वतंत्र होकर इस समय प्रार्थना करना। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए स्वतंत्र होकर हालेलुया 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 हालेलुया। लंबी देर तक स्पीकर कर जाइए। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया अभिषेक अभिषेक अभिषेक। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हृदय को खुला रखिए, अपने अंतरतम में समय पवित्र आत्मा से बोलिए पवित्र आत्मा यदि तू मुझे वरदान देकर, ये करिश्माई दान देकर इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। अगर तेरी इच्छा हो मुझे इन वरदानों में से कोई एक वरदान दीजिए, कम से कम रोगियों को चंगाई देने का वरदान, ताकि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आमीन।